नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम जिस नर्मदा माता मंदिर काकरिया में रुके थे वहाँ प्रातः आरती करते हुए नर्मदे प्रातः आरती करते हुए त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। लक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादि पूजित सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षी लक्ष्य पूजित वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्ममादि शर्म दे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और कहते रहिए नर्मदे हर। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी हर। तो संत भगवान को आज हम नर्मदा आश्रम में आए हैं, जहाँ नर्मदा जी का मंदिर है, सामने नर्मदा जी का तट है और जो महात्मा जी है तो ये परिक्रमा बुजुर्ग है। बुजुर्ग इस अवस्था में भी महाराज जी जो तरुण अवस्था वाले जो सेवा नहीं कर सकते हैं वो सेवा इस अवस्था में महात्मा जी कर रहे हैं। और वो ऐसा नहीं कि ये हमारे साधु तो हम साधु की करेंगे, यहाँ आश्रम में जो भी आए उनकी सेवा ही होती है। भले गृहस्थी हो चाहे साधु हो कोई हो, आश्रम के गेट के अंदर आ गया तो इनके लाने वो नर्मदा जी के बालक है। और महाराज जी आप कहते हैं कि महाराज जी हम नर्मदा जी की क्या सेवा करें, नर्मदा जी स्वयं हमारी सेवा कर रही है, लेकिन हमारा कर्तव्य है जो नर्मदा जी के लाने आए हैं उनकी सेवा हमें करना है। तो इस उम्र में महाराज जी काफी अच्छी सेवा कर रहे हैं। माँ नर्मदा जी, माँ भगवती जी यहाँ सदा विराजे और ऐसे ही सेवा आगे भी होते रहे और जो बहुत जल्दी ही महाराज जी को एक अच्छा सेवक मिल जाए, मैंने बिल्कुल इनके भरोसे पर या इनको सहयोग मिल जाए, ऐसा सेवक महाराज जी को मिल जाए, ऐसी नर्मदा जी के चरणों में विनती करते हैं। नर्मदे नर्मदे हर। आगे क्या बताऊँ, इतनी उम्र में सब सेवा हो रही है, भिक्षावृत्ति से करता हूँ। और भिक्षावृत्ति से 35 साल में बनाया है। यह जुना खेड़ा था, हनुमान जी महाराज जी मेरे को लेके आए तो आज कितनी सेवा हो रही है, इतनी पब्लिक आ रही है, सबकी सेवा हो रही है और झोली से सेवा होती है। मेरे पास ट्रस्ट व्रस्ट नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, अपनी झोली के ऊपर सेवा हो रही है। और जितने भगत लोग आते हैं उतने समझता हूँ मेरे लिए भगवान आए हैं, माँ के बालक आए हैं, मैया आती है, समझ मेरे मैया आई है। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर। तो हम लोग कांकरिया गांव में नर्मदा मंदिर में रुके हुए थे और अब आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ सब गांव का सुंदर नज़ारा है। नीचे खाड़ी है और उसी खाड़ी के बाजू से हम लोग होते हुए आगे जा रहे हैं। और यहाँ के संत महात्मा जो यहाँ निवास करते हैं उनसे भी बातचीत हुई और बराबर 4-4.5 सालों के बाद हमारी कल वापस मुलाकात हुई। और उसी मुलाकात के बाद आज हम पुनः आगे की ओर प्रस्थान करते हुए आज पुनः जैसे हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भैया कल जल्दी करेंगे, कल जल्दी करेंगे, कल जल्दी करेंगे, तो वैसे ही आज भी हम यही कह रहे हैं कि कल और जल्दी करेंगे। और आज संत भगवान के पास बातचीत करते हुए, आनंद लेते हुए फिर लेट हो गया है, 9 बज गए हैं, अब काकरिया से निकले हैं और शायद आज का संध्या विश्राम हमारा होगा संत सियाराम बाबा के यहाँ तेली भट्टियान में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथी आगे की ओर चल रहे हैं। और आज इन लोगों ने हमें पीछे छोड़ दिया है, तो अभी इनसे जाके हम मिलते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और कहते रहिए। उस साइड देखिए नर्मदा मैया दिख रही है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और कहते रहिए सीताराम 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 सीताराम। नर्मदे हर। देखिए अब खेतों खलियानों के बीच से होते हुए जो पगडंडियां हैं, इस पगडंडियों से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे दाएं और बाएं दोनों साइड गेहूं की
खेत खलियान हैं। तो गाइए सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम। हाँ राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हमारे हम लोग वहाँ से चले और भोगावा आके यहाँ विश्राम कुटी में जलपान के लिए रुके और अब यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ से 3 किलोमीटर बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल है, तो बने रहिए। बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पे चलते हैं और फिर वहीं अपना वही सीताराम 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 कहते रहिए। सीताराम जरा ये बाबा जी ने और हमारे दूसरे बाबा जी ने जरा थोड़ा सा हम लोग के साथ चेष्टा की, मजाक किया। वो मजाक में हमारा रजाक हो गया था। नहीं तो मजाक तो जरूरी है। ये बैग हम इन बाबा के पास छोड़ गए थे, हम जाके आते लेकिन निकलते याद नहीं आया। बोला बाबा जी ध्यान दिलाएंगे, बाबा जी ने तो ध्यान नहीं दिलाया। बाबा जी भी भूल गए। यही है, गौर से देखो इस शख्स को। ऊपर से ये बाबा जी ने आपके गेम में शामिल हुए। ऐसा अरे वाह, बाबा जी ने पिक्चर बना दिया आपकी। तो ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए सीताराम सीताराम कहते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कहिए, आप भी कहिए सीताराम 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 और बने रहिए हमारे साथ और कहिए नर्मदे हर जीवन। आडनावाची नो हे मग कसले हो। अहो साधूला जाऊन ही लोक खिसा चापतात साधूचं. त्यांच्याकडे तुम्हाला काही आपल्याला 2 गोष्टीचं ज्ञान व्हावं किंवा परमात्म्याची प्राप्ती व्हावी, ह्या गोष्टी साधूकडून माहिती करून घ्यावी, याची विवंचना साधूकडे करावी. पण नाही महाराज, लोक लय हुशार. हो त्याच्यासाठी ओवी आहे काय रे म्हणजे विचारलं मी. सुदामाजी सांगा. गुरु हा संत कुडीचा राजा, गुरु हा प्राण विसावा माझा, संताचे नाही गुरु हा प्रेमाचा आगर। तो ऐसे यहाँ से टर्न लेके हमें आगे जाना है और हमारे बाबा चेन्नई एक्सप्रेस लेके आगे की ओर बढ़ते हुए। तो एक बार कहिए नर्मदे हर और बने रहिए और कहते रहिए सीताराम 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 सीताराम। मनोनी संतांची अखंड बसवण्याची अगोदर हाँ माझी आई नर्मदे हर नर्मदे हर तेच पेशवाई त्याला नर्मदे हर। तो हम लोग आगे जा रहे हैं और हमारे साथ वाले दोनों बाबा एकदम आगे बढ़ गए हैं और हम लोग रह गए पीछे। और अभी हम जिस स्थान पे जा रहे हैं वो है रावेड़ खेड़ी, जहाँ बाजीराव पेशवाई जो पेशवाई राज था, या आप कह सकते हैं बाजीराव मस्तानी, तो उनके काल में जो मुद्रा चलती थी वो मुद्रा का ये ठिकाना है। और यहाँ उनकी समाधि है। बाजीराव पेशवा एक की समाधि यहाँ है। तो कहिए एक बार नर्मदे हर जीवन भर और कहते रहिए सीताराम 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 सीताराम। कैसा आता काय करू सांगा। तो ऐसे भजनों का अभंगों का आनंद लेते हुए हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हुए। तो आप हमारे साथ बने रहिए और कहिए नर्मदे हर जीवन भर। तो श्रीमंत बाजीराव पेशवे प्रथम रावेर खेड़ी मला तुमचाच पाहिजे, बोला. नर्मदे हर नर्मदे हर। तो मैया की परिक्रमा करते करते मैया के पथ पर बाजीराव पेशवे प्रथम रावेर खंडी, यहाँ अभी हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं।
तो आप हमारे साथ बने रहिए और कहते रहिए नर्मदे हर जीवन भर, क्योंकि आज इस समाधि पे जाने के पीछे का कारण यही है कि जो आप लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज यानी का जो स्वराज्य करके राज्य था, वो स्वराज्य खत्म हो गया क्या? नहीं, स्वराज्य कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो उस स्वराज्य की अगर शाखाएं, स्वराज्य की शाखाएं नर्मदे हर अगर यहाँ तक फैली हुई है, जो हम लोग कहते हैं मैया अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में कि आंचल से लेकर हिमाचल तक, तो वहाँ तक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य फैला हुआ था। तो हमारे साथ बने रहिए और कोशिश ये कीजिए, क्योंकि आज मैं आप सभी से एक ही निवेदन करूँगा कि आप किसी भी अगर स्थल पर जाते हो, तीर्थ क्षेत्र हो या सांस्कृतिक धरोहर हो, तो वहाँ जाके बस आप इतनी ही कोशिश कीजिए, अगर वहाँ हम स्वच्छता नहीं कर सकते तो वहाँ हम गंदगी भी ना करें। नर्मदे हर जीवन भर, उसकी पवित्रता हमें जितनी संभालते आएगी उतनी संभालने का कष्ट करें। नर्मदे हर जीवन भर हर। ये देखो, हम सभी को चॉकलेट बांट रहे हैं, हमारे साथ वाले सुदामा जी हमें ही चॉकलेट दे रहे हैं। नर्मदे हर। तो देखिए मैया का विकराल रूप और ये समाधि, जिस समाधि की मैंने बात कही थी, बाजीराव पेशवा की समाधि, तो कहिए एक बार नर्मदे हर जीवन भर। तो ये मैया का पात्र आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ गया है, और इधर यहाँ बाजीराव पेशवा की समाधि है। एक बार कहिए नर्मदे हर, हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं। कहिए नर्मदे।